कहानी का नाम जंगल का भूतिया रहस्य। सूरज ढल चुका था, अंधेरा घना हो गया था। रेनबो जंगल की शांत फिजा में अचानक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हर कोई डरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से जंगल में एक भूतिया छाया दिख रही थी। बंदर मंटू ने सबसे पहले देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो छाया हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं। मंटू ने कांपते हुए बताया। बाकी जानवरों में भी खौफ भर गया। खरगोश रोनी, लोमड़ी लीला, हाथी मोटा भैया, उल्लू बुद्धू सब एक जगह जमा हुए और मीटिंग बुलाई गई। हाथी मोटा भैया बोले, अगर हम डरते रहेंगे तो ये जंगल भूत का हो जाएगा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। लीला ने आंखें मटकाते हुए कहा, अगर मैं होती न अकेली तो उस भूत को चिकन समझ के खा जाती। बाकी जानवर हंस पड़े। थोड़ा कॉमिक मोमेंट आया। उल्लू बुद्धू ने सुझाव दिया, हमें रात में छुपकर देखना होगा कि ये छाया असल में क्या है। मैं ऊपर पेड़ से देख सकता हूँ। सभी ने योजना बनाई, लेकिन खरगोश रोनी डर से कांप रहा था। वो सबसे छोटा था, लेकिन मोटा भैया ने उसे समझाया, डर को जीतना ही असली बहादुरी है। अगर तू पीछे हटेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रात आई। सारे जानवर छुपकर पेड़ पौधों के पीछे बैठ गए। उल्लू बुद्धू सबसे ऊपर बैठा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबी काली छाया निकली। वो उड़ रही थी। उसके पीछे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। हाँ, सभी जानवर डर से कांप उठे। लीला के कान खड़े हो गए। मंटू चिल्लाया, भागो, लेकिन तभी बुद्धू उल्लू ने चिल्लाया, रुको, वो कोई भूत नहीं, उसकी पूंछ में कुछ अटका हुआ है। हाथी मोटा भैया आगे बढ़े और उस भूत के पास गए। सामने निकला नीलगाय टोनी, जो बहुत दिनों से गायब था। उसकी पीठ पर एक पुरानी काली चादर रखी हुई थी और पूंछ में सूखी झाड़ियों की माला फंसी थी, जिससे अजीब आवाज आ रही थी। टोनी बोला, मैं तो सिर्फ भाग रहा था, जंगल में फंस गया था, कोई नहीं बचाने आया। जब बाहर निकला तो सब मुझे भूत समझ बैठे। सभी जानवर शर्मिंदा हुए, लेकिन मंटू बोला, तो फिर वो जलती आंखें। टोनी बोला, भाई, वो मेरी चश्मे की रिफ्लेक्शन थी। अब जंगल में रहने का स्टाइल बदल गया है। फिर से सभी जानवर जोर से हंसने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली रात जब सब सो रहे थे तो खरगोश रोनी को एक और छाया दिखी, लेकिन ये टोनी नहीं था, ये कोई और था। उसका सिर उल्टा था, आंखें लाल थीं और आवाज में कहा, तुमने टोनी को बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं। रोनी चीखा और भागकर लीला के पास पहुंचा। इस बार सब जानवर इकट्ठा हुए और बुद्धू उल्लू ने कहा, ये सच में कुछ और है, शायद कोई भूला हुआ रहस्य। जंगल के कोने में एक पुराना खंडहर था, जहाँ कोई नहीं जाता था। बुद्धू उल्लू ने बताया, बहुत साल पहले वहाँ एक सियार रहता था, नाम था सिड्डू। वो अकेला रहता था और एक दिन अचानक गायब हो गया। लीला बोली, शायद उसकी आत्मा भटक रही है। इस बार सभी जानवर दिन में उस खंडहर में गए। दीवार पर लिखा था, मुझे माफ कर दो। उसके पास एक खिलौना पड़ा था, सिड्डू का प्यारा लकड़ी का डमरू। रोनी ने डमरू उठाया और जमीन पर रखा और बोला, सिड्डू, हम माफी चाहते हैं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बना तो हम आज से हैं। एक तेज हवा चली। खंडहर की छत से एक हल्की सी परछाई उठी और धीरे धीरे गायब हो गई। बुद्धू बोला, शायद उसे सुकून मिल गया। अब जंगल फिर से शांत था। जानवरों ने सीखा कि डर से नहीं, दोस्ती और समझदारी से हर भूत को हराया जा सकता है। रोनी, जो सबसे डरपोक था, अब जंगल का हीरो बन गया। लीला बोली, अब डर नहीं लगता। सिड्डू भी दोस्त बन गया। और हाथी मोटा भैया बोले, डर को देखकर भागो मत, डटकर सामना करो। जब सब मिलते हैं तो कोई डर टिक नहीं सकता।